क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 टारगेट पेपर सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 से। टारगेट पेपर का पहला सवाल, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम इन अ व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया। डाटा समझना भाई कि किस तरीके से डाटा बनाओगे। व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ पिस्टन इफ प्रेशर, प्रेशर कितना है 300 पास्कल, अपवर्ड फोर्स 2000 न्यूटन। देखो भाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट बेसिक क्या होता है, बेसिक प्रेशर क्या होता है, हाँ क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर। प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया प्रेशर। P इक्वल टू एफ अपॉन ए। कैलकुलेट क्या करना है ए, तो ए देखो डिवाइड हो रहा है वहां जाके, और जो P मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाके, तो एफ के नीचे कौन आ जाएगा P। अब देखो भाई फोर्स कितनी है और प्रेशर कितना है, कितना आ गया भाई बताओ 6 पॉइंट। अरे भाई बताओ ना 6 पॉइंट क्या आएगा, 6.66 मीटर स्क्वायर। बहुत आसान न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में सिंपली प्रेशर का कॉन्सेप्ट गिवन था कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम है, उसके पिस्टन पर सरफेस एरिया पर कितनी फोर्स 2000 न्यूटन फोर्स अगर लग रही है, और उसमें प्रेशर डेवलप हो रहा है कितना 300। तो बताओ उस पिस्टन का सरफेस एरिया पे। क्लियर है, आसान है, कॉपी कीजिए। इसके बाद अगला शुरू करते हो। हाँ ये लिख, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़िए वजीउल्लाह, टारगेट पेपर। कैलकुलेट कैलकुलेट द प्रेशर बस इन स्विमिंग पूल। बहुत जबरदस्त सवाल है भाई। प्रेशर इन डेप्थ, डेप्थ में जब आप जाओगे, पानी के जितने अंदर जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। पता ही ये बात, प्रेशर बढ़ता जा। और इसके मैंने थ्योरी में पूरा पढ़ा है कि प्रेशर क्यों डेवलप होता है, कि आप डेप्थ में जा रहे हो, डेंसिटी पे डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। तो देखो इसका फॉर्मूला बनाने से पहले इसका डाटा क्या बनेगा कौन बताएगा। प्रेशर मालूम करना है, डेप्थ कितना गिवन है, बस और कुछ भी नहीं है। और क्या आएगा किसी को याद है, ये क्या होता है, ये क्या चीज है, डेंसिटी। पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। पता ही है, नहीं पता तो याद कर लो, डेंसिटी फिक्स है पानी के लिए। अब आ जाओ भाई, डी ग्रेविटी। आपकी मर्जी आप क्या यूज करो, या कोई भी यूज कर लो बेटा। देखो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अगर आपको दो चीजें पता है कि डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, क्योंकि ये तो नाम ही नहीं ले रहा डेंसिटी,
डेंसिटी तो उसी बच्चे को याद आएगा जिसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि भाई प्रेशर इन डेप्थ जो है ना, प्रेशर इन, वो बराबर होता है रॉ जी डी। किसके बराबर होता है? आपके पास प्रेशर मालूम करना है, ये कितना है, ग्रेविटी कितनी रख रहा हूं, और डी प्रेशर कितना आ गया भाई, 30,000 पास्कल। कितना आ गया? कैसे किया? डेंसिटी की जगह ग्रेविटी की जगह डेप्थ की जगह एक जीरो बढ़ा दो तो कितने जीरो गए टोटल, और 1 3 जा बगैर कैलकुलेट। तो प्रेशर कितना होगा ऐसे शख्स पर जो, क्या चीज मर्जी है, ये यूज करो यार। मैंने ये किया, आपकी बुक में भी मैक्सिमम ये हुआ। तो ये टॉपिक है प्रेशर एट डेप्थ। क्या टॉपिक है बेटा? इसका फॉर्मूला बहुत समझने का है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लो, कल टेस्ट लूंगा रैंडम, कल टेस्ट लूंगा टेस्ट। चैप्टर 2 3 4 5 6 हटा रहा हूं, 5 2 3 4 5 का टारगेट पेपर से कल क्या होगा? जो छुट्टी करे वो बुजदिल। और मेरी आखिरी क्लास कब होगी? हफ्ते को। और उसमें आपने क्या पूछना है? अच्छा पूछ कौन सकता है? जो घर से पढ़ के आएगा। क्या? सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। 6 का न्यूमेरिकल उतारा आपने दोबारा। एक तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट, उसकी बात नहीं कर रहा। टारगेट पेपर उठाना है। आप क्या करना है? टारगेट पेपर उठाना है। इसमें चैप्टर 6 पे आना है और पहला सवाल लिखना है 6 का। कि भाई 6 का पहला सवाल आ रहा है, क्या आ रहा है? डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सवाल लिख के आपको डाटा बनाना आ रहा है, फॉर्मूला रखना आ रहा है। हेल्प एक दफा लोगे, पूरी छापोगे नहीं, छापोगे आपको अपना दिमाग चेक करना है। याद रखना, मैं उसी बच्चे की क्लास लूंगा जो इन चैप्टर के न्यूमेरिकल क्या हेडिंग करके लाएंगे काम, उन बच्चों की क्लास लूंगा अगर जो ये नहीं करके लाए काम, और वो ये समझ रहे होंगे मैं शुरू से कर काम आपके पास होगा, ये तो सब होगा। 6 7 8 9 पूरा ही है ना, कोई कंफ्यूजन? अब आ जाओ, अगला सवाल क्या था भाई? अगला सवाल क्या था टारगेट पेपर में? चैप्टर नंबर 5 का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल है। देखो बेटा, आ स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, यह है टारगेट पेपर का कौन सा सवाल? 8वां। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, लोड का मतलब क्या होता है? लोड का मतलब क्या होता है? या एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा? अरे पढ़ा है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ पढ़ा है। F इक्वल टू के एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड लोड। भाई अप्लाइड लोड क्या है? फोर्स ही है। और एक स्प्रिंग कितना खींचेगा? स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, आप वेट अटैच कर रहे हो, स्प्रिंग खींच रहा है, कितना खींचेगा? जितना लोड डालोगे, खींचने को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो फॉर्मूला क्या रहता है इसका? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कौन सा लॉ? F इक्वल टू, चाहो तो माइनस लगाओ वरना ना लगाओ, माइनस लगता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से, ऑस्किलेटरी मोशन है। अब आओ, के की जगह क्या आ जाएगा? एक्स की जगह आ गया आंसर। अरे भाई तैयारी पूरी हो गई ना? अब तो करोगे पूरा सेक्शन भी।
एक एक न्यूमेरिकल ऐसे ही डाटा फॉर्मूला यूनिट सबका लिखा है। अब आओ भाई इसका और क्या बचा है चैप्टर 5 में, लास्ट न्यूमेरिकल है सेम। सेम एक इसके अंदर बड़ी जबरदस्त बात है, सेम यही है, वो आपको खुद चेक करनी है। आप करके दिखाओगे क्वेश्चन नंबर 9, टारगेट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 आपने करके दिखाना है। और इस पर हमारी क्लास खत्म आज की।